बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीडीएम का खेल ख़त्म हो गया है और अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने के हवाले से या इलेक्शन कब होने हैं या नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के मुताबिक होने हैं या पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक और पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक होने। अब ये तमाम जो इख्तियारात हैं वो पीडीएम की जो हुकूमत है उसके हाथ से ये निकल चुके हैं और अब उनका खेल हो गया ख़त्म। और इलेक्शन जो है वो नवंबर के अंदर जो है 90 दिन के अंदर भी नहीं होंगे। इलेक्शन जो होंगे 2024 के अंदर, और 2024 के अंदर वो क्यों होंगे और कब होंगे, किस माह में होंगे, इस हवाले से पहले भी कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, मज़ीद आपके सामने मैं रख देता हूँ। नाज़रीन, एक तो ये बात है कि जो वज़ीर आज़म का, निगरान वज़ीर आज़म का बनाने का जो इख्तियार था वो दिया गया था पीडीएम की हुकूमत को, मौका दिया गया। उस हवाले से पहले दुबई के अंदर मीटिंग्स हुई, नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब के मुख्तलिफ उसके राउंड हुए और उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम साहबा और दीगर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानब से लोग उसके अंदर शरीक हुए, लेकिन वो बेनतीजा साबित हुई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए और उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में जरदारी साहब की एक मुलाकात हुई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से जब वापस दुबई से बरास्ता, जब उन्होंने यूरोपियन ममालिक या लंदन के लिए वापस वहाँ से निकलना था और दुबई उन्होंने स्टेज अप किया वापसी पे, तो वहाँ पे फिर जरदारी साहब गए और मुलाकात हुई और वो भी बेनतीजा ख़त्म हुई। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से रब्ता किया और फजल रहमान साहब को भी इत्मीनान में लिया गया, लेकिन उसमें भी कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल सका। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने MQM के वफूद से, दीगर हुक्मरान इत्तेहादी जमातों से, पीडीएम की जो जमातें हैं उनके रहनुमाओं से, फजल रहमान साहब से मुलाकातें की, बिलावल भुट्टो जरदारी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन वो भी बेनतीजा ख़त्म हुई। तो लिहाजा अब मामला ये है कि ये जो 5 मार्केट में नाम घूम रहे हैं वो किसने बनना है और पर्ची कहाँ से आनी है, अब वो ज़रा पर्ची का इंतज़ार किया जा रहा है कि जो भी पर्ची अब आएगी वो सब इसी तनख्वाह पे काम करते आपको नज़र आएंगे और वही निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा। जिसका फ़ैसला जिन्होंने करना है वही करेंगे। इनके पास जो है, ये तो पीडीएम की इत्तेहादी हुक्मरान जमातें या पीडीएम की जमातें जो है वो तो दूर की बात है, नून लीग का आपस के अंदर ही फैसला नहीं हो सका। ख्वाजा आसफ साहब कहते थे गैर सियासी शख्सियत होनी चाहिए, राना तनवीर साहब ने कह दिया, आज उनका बयान आ गया है कि अगर कोई टेक्नोक्रेट या सियासी निगरान वज़ीर-ए-आज़म ना हुआ तो इलेक्शन जो है फिर आगे मौखर होते नज़र आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सियासी शख्सियत को होना चाहिए, ख्वाजा आसफ कहते हैं गैर सियासी को होना चाहिए, राना तनवीर कहते हैं सियासी को होना चाहिए वरना आगे चले जाएंगे। उसके साथ साथ यही नून लीग जो है पहले आपको पता कहती थी, राना सनाउल्लाह हो, उस एहसन इकबाल हो या दीगर जो गुजरा या सीनियर नून लीगी रहनुमा थे, वो ये कहते थे जब पीटीआई जब बात होती थी इससे पहले जो 14 मई को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया या उससे पहले जब ज़िमनी इंतखाबात होते थे, जब पीटीआई की हुकूमत थी पंजाब में, तो उस वक्त वो कहते थे कि जो इलेक्शन है वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए। उसके बाद अचानक से इन्होंने कहा कि नहीं, पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर होने चाहिए। अब फिर से यू टर्न लिया है एहसन इकबाल साहब ने भी, इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे और इसके लिए जो इलेक्शन को कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है। और अगर नई मरदमशुमारी जो है, उन्होंने कहा कि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आ जाती है तो उसके अंदर जो है अगर वो अप्रूव हो जाती है तो फिर आइनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाइंड हो जाएगा, बाइंडिंग होगी उसके लिए कि वो फिर नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो 2023 मार्च में हुई डिजिटलाइज जो मरदमशुमारी हुई उसके मुताबिक फिर नई हल्का बंदियाँ होंगी और उसके लिए टाइम भी रिक्वायर होगा और उसके मुताबिक फिर इलेक्शन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पहले जब MQM के वफद की मुलाकात हुई, उन्होंने तफजात का इजहार किया कि अगर पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन हुए पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक तो फिर अमन अमान की जिम्मेदारी इदारों को उन्होंने कह दिया, वार्निंग दे दी और हुकूमत को भी कि फिर हम जिम्मेदार इस चीज़ के नहीं होंगे। उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कन्वीनर हैं और उसके बाद उनके जो वफाकी वज़ीर हैं, दीगर भी जो पीडीएम जो हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं, उसके बाद फ़ारूक स्टार साहब ने भी कहा कि नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। इसके लिए बेशक ये जनवरी या दिसंबर तक भी चले जाएँ तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी जो अहम पेशरफ सामने आई है कि जमात इस्लामी के मेयर के उम्मीदवार जो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अब नई एक कट्टा खोल दिया है। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है
जब तक कराची की नई गिनती नहीं होती, नई मरदमशुमारी नहीं होती, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और इवन के वो मरदमशुमारी जो हुई है उसकी बजाय आगे एक स्टेप जो जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी नई तरह से गिनती की जाए। लेकिन इसके अंदर जो सबसे एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है वो मुराद अली शाह साहब जो है उन्होंने सरप्राइज़ दे दिया है। इससे पहले आपको पता मंजूर वज़ान साहब ने कहा था कि जो इलेक्शन उन्होंने कहा कि ताख़ीर का हो सकते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ जो हैं वो अपनी आइनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले तहलील की जाएंगी। उन्होंने कहा था कि केयर टेकर सेटअप 60 दिन के बजाय 90 दिन के लिए या आगे भी जा सकता है। और अब वो ये कह रहे हैं कि जो मामलात है ये इलेक्शन जो है वो मौखर होते हैं उनको नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ जो राना तनवीर साहब है उनको भी इलेक्शन, जो फाकी वज़ीर हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा भी, उनको भी इलेक्शन मौखर होते नज़र आते हैं। PTI के असद उमर साहब जो है उन्होंने भी मुतालबा कर दिया है कि इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर 10-12 दिन रह गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर अनाउंस करे शेड्यूल। अगर नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात है पर हम एहतजाज का हक रखते हैं, और ये इसका मतलब है कि शकूक शुबात को फिर जन्म देगा। दूसरी जानब फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के और PDI जो इस्टेब्लिशमेंट को तलखियाँ आपस के अंदर ख़त्म करनी चाहिए। बेसिकली इस बात के अंदर वो इशारा ये दे रहे हैं कि जो चेयरमैन PTI की जानब उनका झुकाव भी नज़र आ रहा है, उनके साथ लॉयल्टी भी, और दूसरा वो तंज के तीर बरसा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी और नवाज शरीफ के हवाले से। वो बता रहे हैं कि अब ये आपके खिलाफ जो है हर्जा सराई और दशनाम तराजी उसी तरीके से करेंगे जिस तरह गुजराला जलसा के अंदर उन्होंने बात की थी और मरियम साहबा नून लीग के लोग जिस तरह कर रहे थे। और ख्वाजा आसफ ने अब आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट को तो उनके खिलाफ जो है दशनाम तराजी और हर्जा सराई का सिलसिला शुरू कर ही दिया है। कभी वो कहते हैं कि 2019 में हमें ऑफर की जा रही थी कि हाँ आप पंजाब में भी हुकूमत ले लें, जून में यानी मार्च में उनको ऑफ़र की गई 2019 में, और जनरल एक सर्विंग उनसे मुलाकात वो कहते हैं बुला के की, और उन्होंने कहा जी आपको जून में यानी जून 2019 में ही आपको पंजाब में हुकूमत दे देते हैं, और उसके बाद दिसंबर 19 में आपको वफाक में हुकूमत दे देते हैं, यानी आपकी जो अभी मौजूदा PDM के हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं सब मिलकर, और PTI को पंजाब और वफाक से निकाल देते हैं। फिर वो कहते हैं 2021 में जब मैं जेल में था नायब केस में, तो उस वक्त भी एक मीडिया मालिक है उसने फ़ोन निकाला, और दूसरी तरफ भी एक और जनरल थे, तो उन्होंने फिर ऑफ़र उसी को दोहराया कि आपको पंजाब और वफाक में हुकूमत दे देते हैं। तो इसका मकसद क्या है कि क्या वो ये चाह रहे हैं कि जो PTI है उसको इस्टेब्लिशमेंट और PTI के कुर्बतें कहीं उनको ये खदशा है कि कहीं दोबारा से एक पेज पे आ रहे हैं, और वो इसलिए PTI को इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं कि वो आपके ख़िलाफ़ साजिशों में थी, या आवाम को वो गुमराह कर रहे हैं, या आवाम को वो बता रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट जो है ये साजिशों के अंदर मुलव्वस होती है और ये मुंतखब हुकूमतों को गिराती है, बनाती है और दूसरों को ऑफर्स करती है। तो इसका मकसद क्या है? एक तरफ वो नून लीग के सीनियर रहनुमा है और साथ वो वज़ीर दिफा भी हैं, लेकिन अपने ही दिफाई इदारों के ऊपर वो इस तरह का उनको एक कटहरे में ला के खड़ा करके मकसद क्या। और एक टाइम देखे ना, इस टाइम पे जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, नाअहली ख़त्म भी हो गई है, लेकिन अभी उनके केस कुछ हैं जो पेंडिंग है। दूसरा उनको क्या ख़तरा है, उनकी मर्ज़ी का जो निगरान वज़ीर आज़म नहीं आ रहा, सेटअप नहीं आ रहा, और इलेक्शन जो है वो फौरी के बजाय आगे मौखर हो रहे हैं और आइनी तरामीम कराई जा रही हैं धड़ाधड़, और केयर टेकर जो सेटअप है उसको भी इख्तियारात एक मुंतखब हुकूमत की तरह दिए जा रहे हैं, तरामीम भी की जा रही हैं, और ये सारे मामलात जो हैं लग ये रहा है कि उनके हाथ से ही चीज़ें निकल रही हैं। लेकिन मुराद अली शाह ये सरप्राइज़ दे रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे, मरदमशुमारी के हवाले से हमारे तफजात थे जब ये हो भी रही थी, और अगर कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर ये मामला आता है तो हम उसकी तफजात भी हैं और मुखालफत भी करेंगे। और इसी तरीके से ये मामला जो है उन्होंने कहा कि पुरानी मरदमशुमारी के और पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक हो, लेकिन एहसन इकबाल साहब वज़ीर आज़म साहब जो है वो कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के मुताबिक। तो ये सारा मामला जो है अब इससे आपको अंदाज़ा हो गया। लेकिन एक और बड़ा सरप्राइज़ ये आ गया है कि पहले आपको पता है नवाज शरीफ साहब से दुबई में मुलाकातों के बाद आते ही जरदारी साहब ने सनतकारों से मुलाकात के दौरान कहा था कि मसाके मईशत की ज़रूरत है अब, और चेयरमैन PTI इमरान खान को भी उन्होंने दावत दी थी कि वो भी आए इस मुल्क के अंदर जो है मिसाके मईशत के अंदर वो शरीक हों, और अगर वो थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करें तो वो दोबारा उनको कौमी सियासत में सियासी मैदान के अंदर उनको लाया जा सकता है, उनके लिए रास्ता निकाला जा सकता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो भी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान, उन्होंने भी यही इस चीज़ को दोहराया। को चेयरमैन जो है जरदारी साहब के हवाले से जो मौक़िफ़ था कि इमरान खान अगर लचक का मुजाहरा करें तो उनका जो है उनका वापसी हो सकती है सियासी मैदान में और इंतखाबी मैदान के अंदर। और इसके बाद अब मामले खसूसी वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा साहब जो है
जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी भी हैं और पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान जो और पीटीआई जो है उनको एतमाद में लिया जाए केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म के लिए। तो मामला ये है कि उनको भी अब पता लग रहा है कि जिस तरह IMF को ग्रांट जो है वो भी चेयरमैन पीटीआई की इंडोर्समेंट के बगैर उनको नहीं मिल रही थी, अब उनको पता चल गया है कि उनके हाथ से मामला निगरान वज़ीर-ए-आज़म का निकल गया है। जिस तरह राजा रियाज की जैसी उनकी भी पोजीशन हो गई है, तो अब मामला ये है कि वो बेसिकली ये एक उन्होंने पत्ता और कार्ड फेंका है कि ताकि जो उनकी बात जो है कि उनको कई कंसिडरेशन में जो वज़ीर-ए-आज़म निगरान के लिए उनको कंसिडर कर लिया जाए, जो कि उनको नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन, मामला ये है कि ये नई मरदमशुमारी, नई हल्काबंदियाँ और उसके मुताबिक जो है आगे फिर 4 माह का टाइम, तो ये 2023 नवंबर में इलेक्शन होते तो नज़र नहीं आ रहा है। 2024 में इलेक्शन होंगे और ये इलेक्शन होंगे मार्च में, क्योंकि मार्च में सेनेट का भी इलेक्शन है और सदर मुल्क जो है उनकी अब मौजें हैं, क्योंकि वो जब तक नया सदर नहीं बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि द प्रेजिडेंट शैल बी कंटिन्यूड अनटिल द जो सक्सेसर जब तक नहीं आएगा। तो सक्सेसर उसी वक्त आ सकता है जब इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल होगा। सेनेट का इलेक्शन मार्च में होना है, तो वो लाजा वो भी कॉलेज मुकम्मल होना है और मार्च के अंदर ही सूबाई और असम्बलियों के और कौमी असम्बली के अगर इलेक्शन होंगे तो देन ही उनके वोटों से ही सदर ने मुंतखब होना है। तो लिहाजा वो भी 2024 तक सदर 9 सितंबर 2023 की बजाय जो उनकी आइनी मुद्दत पूरी हो रही है, तो उसकी बजाय अब 2024 मार्च तक जो है वो या उससे भी आगे अगर इलेक्शन ये जाता है मामला, तो फिर आगे भी जा सकता है मामला। तो आगे फिर चीफ जस्टिस भी आ रहे हैं 17 सितंबर को, तो मैं नहीं समझता कि वो उनका फैसला ऐसा होगा कि जिस तरह पहले चीफ जस्टिस का फैसला जो है 14 मई को इंतखाब कराने का 2 सूबों में, वो तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर काजी फाइजा साहब ने फैसला दे दिया चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के तौर पर या उनकी सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने फैसला दिया, तो यकीनी तौर पर उस पर अमल दरामद भी वो करवाएंगे और करवाना जानते भी हैं। तो अब मामला ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो नई मरदमशुमारी, नई हल्काबंदियों का जवाब बना के इस मामले को आगे कितनी देर तक तूल इसको ले जा सकता है, 90 दिन से आगे कितनी देर खींचा जा सकता है। तो मार्च में तो मेरा ख्याल है उससे आगे जाता नज़र नहीं आ रहा, और यही अभी तक की जो सूरत हाल है। और इसीलिए ये सारी जो अमेंडमेंट भी करवा ली गई हैं और केयर टेकर सेटअप जो है वो पंजाब में भी और KPK में भी, तो उनकी मौजें लग जाएंगी कि साल से आगे वो चले जाएंगे। 90 दिन की बजाय 6 माह तो पहले ही हो चुके हैं, और अगर मार्च तक जाता है ये सेटअप तो फिर जारी बात है कौमी असम्बली और साथ सिंध और बलूचिस्तान जो हुकूमतें हैं निगरान, वो भी आगे 24 तक जाएंगी। तो लिहाजा अब जो फैसले हैं ये इनके हाथ से निकल चुके हैं। इलेक्शन कब होना है, नई मरदमशुमारी के मुताबिक, नई हल्काबंदियों के मुताबिक। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PDM का खेल अब ख़त्म हो गया है। अब जो पॉलिसी साज हैं, फैसला साज हैं, उन्होंने फैसला करना है कि जो भी मुल्क के वसी तर मफाद में है उसके मुताबिक आगे चीज़ें चलेंगी। तो अब ये जो PDM की हुकूमत है ना और ये जो कंपनी है ये मज़ीद नहीं चलेगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।